guys, welcome back to my channel. This is Sarah and today we are going to learn about globes and maps. And this subject is of SST. Okay, so let's start with our video. So our lesson's first topic is shape of the earth. I will also explain this to you in Hindi, but first let me read this full paragraph. Okay. In the ancient times, people believed that the earth was flat. Ferdinand Magellan, a Portuguese explorer, sailed around the earth and proved that it is round in shape. However, it is not a perfect round. It is round like an orange, bulging at the middle and slightly flat at the top and the bottom. The extreme north and the extreme south points of the earth are called poles. The region at the top of the earth is the north pole and at the bottom is the south pole. Okay. तो अब इस सेंटेंस में क्या कहा गया दैट आई विल एक्सप्लेन यू. सो पहले के ज़माने में इन ओल्ड एशियन टाइम्स, पहले पुराने ज़माने में लोग सोचते थे, बहुत साल पहले की बात है, तो लोग सोचते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, लेकिन अर्थ फ्लैट नहीं है. अर्थ राउंड शेप में, आप देख सकते हो यहाँ पे अर्थ की एक इमेज भी दी हुई है. सो एज वी नो दैट अर्थ इज़ नॉट फ्लैट बल्कि इट्स राउंड. ओके. सो उनको ओल्ड पीपल को, मतलब लोगों को प्रूव करने के लिए कि अर्थ फ्लैट नहीं है, फर्डिनेंड मैगेलन ने क्या किया, वो पूरे अर्थ के इसमें सेल किया, शिप से, बोट से उसने सेल किया और प्रूव किया कि वो राउंडेड शेप में, ठीक है. लेकिन वो पूरा राउंडेड शेप में नहीं है. इट्स नॉट अ परफेक्ट राउंड, राइट. इट्स लाइक एन ऑरेंज, ठीक है. मतलब वो एक ऑरेंज जैसा है, bulging at the top, middle and side flat at the top and the bottom. मतलब जो मैं आपको ड्राइंग करके समझाती हूँ, आपको इजी जाएगा, राइट. दो मिनट. या सो जो हमारा अर्थ है वो राउंडेड शेप में है, लेकिन वो पूरे राउंडेड शेप में नहीं है, बल्कि वो जो उसका अपर वाला पार्ट है, अपर वाला पार्ट और ये लोअर वाला पार्ट, वो एकदम फ्लैट है, ठीक है. और ये फिर ऐसे आता है, तो इसके लिए और थोड़ा सा ऐसे शेप में रहता है. मतलब इतना भी फ्लैट नहीं, मतलब यहाँ से थोड़ा सा राउंडेड होके फ्लैट रहेगा, ठीक है. तो ये यहाँ से फ्लैट रहता है एंड फिर यहाँ से फ्लैट रहता है, तो उसको कहा गया है bulging at the top and the bottom, ठीक है. अब जो एक्सट्रीम नॉर्थ, जो अर्थ का एक्सिस जो होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड वे में होता है, टेढ़ा होता है थोड़ा सा. तो टिल्टेड वे में होता है, तो इसलिए जो एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट और एक्सट्रीम साउथ पॉइंट है उसे पोल्स कहा जाता है, ठीक है. मतलब जो ऊपर का पार्ट रहेगा उसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे और जो नीचे का पार्ट रहेगा उसे हम साउथ पोल कहेंगे, ठीक है. अब हम ईस्ट और वेस्ट में पोल्स लगाएंगे, एक्सट्रीम नॉर्थ और एक्सट्रीम ईस्ट और एक्सट्रीम वेस्ट में हम पोल्स नहीं लगाएंगे. ईस्ट और वेस्ट को हम ऐसे ही डायरेक्टली कहते हैं ईस्ट एंड वेस्ट. ओके, ठीक है. अब मैंने ये कहा दिया है. अब चलो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है ग्लोब. और ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. Globes are always mounted on an axle stand. The axle is tilt is the same. The axis tilt is the same as the tilt of the Earth's axis.
A globe accurately represents the distribution of continent and the oceans on the earth. तो इस टॉपिक में क्या कहा गया है कि अर्थ मतलब ग्लोब क्या है? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ओके, एंड ग्लोब्स आर ऑलवेज माउंटेड ऑन एन एक्सिस स्टैंड. ग्लोब क्या है बोला तो ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. और माउंट वो एक एक्सिस स्टैंड पे रहता है. ये आप ये जो इमेज देख रहे हैं, ये वाली जो इमेज है यहाँ पे जहाँ पे ग्लोब प्लेस हुआ है, इसे एक्सिस स्टैंड कहा जाता है. ठीक है. फिर कहा गया कि ये जो एक्सिस स्टैंड की टिल्ट है, मतलब आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा टेढ़े वे में प्लेस किया गया ग्लोब को भी. तो जो उसकी टिल्ट है ना वो एकदम हमारे एक्सिस के बराबर है. सो फॉर सपोज मैं इधर बोलूँ तो ये हुआ अर्थ का नॉर्थ एक्सट्रीम नॉर्थ पोल और ये हुआ अर्थ का एक्सट्रीम साउथ पोल. ठीक है, ये हुआ. फिर आगे कहा गया है कि ग्लोब जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, किसकी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करता है? तो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. आप देख सकते हो ये जो कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये जो सारे हैं, अंटार्कटिका, ये जो सारे एशिया है, ये जो सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोब बताता है. फिर ये स्टेट्स भी मतलब कंट्रीज़ भी बताता है और सब कुछ बताता है. तो आप देख सकते हैं कि ग्लोब में कंट्रीज फाइंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. उसके लिए भी ट्रिक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ठीक है. तो ये कहा गया है हमारे ग्लोब के टॉपिक में. अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है प्रॉब्लम्स विद ग्लोब्स. अब हम देखेंगे कि ग्लोब के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. A globe does not show details of landforms, location of small towns and other such information. Globes do not show the entire earth at a time. Larger globes are difficult to handle. It is also difficult to carry globes around. अब जो पहला प्रॉब्लम है ग्लोब्स के साथ वो है कि ग्लोब्स जो है लैंडफॉर्म्स के डिटेल्स नहीं बताता है. जैसे कि पुणे में एक एरिया है शिवने वारजे करके, उसका ग्लोब एक डिटेल बताएगा कि नहीं बताएगा. वो स्मॉल टाउन्स के भी एंड अदर सच इंफॉर्मेशन की डिटेल्स नहीं दे सकता है. राइट. वो सिर्फ कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज के बारे में डिटेल्स देता है. ठीक है. ग्लोब्स डू नॉट शो द एंटायर अर्थ एट अ टाइम. जो ग्लोब है वो एंटायर अर्थ एट अ टाइम नहीं दिखा सकता है, जबकि मैप उसका काम करता है. फिर बोला है हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम, लार्जर ग्लोब्स आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल. मतलब जो लार्जर ग्लोब्स, बड़े बड़े ग्लोब्स होते हैं वो छोटे हाथों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं हैंडल करने के लिए. ठीक है. फिर कहा गया इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू कैरी ग्लोब्स अराउंड. जो ग्लोब्स जो हम इधर उधर कैरी करते हैं, बड़े बड़े ग्लोब्स को हम अभी कैसे कैरी कर सकते हैं? इफ़ देर आर स्मॉल ग्लोब्स अवेलेबल ऑन योर होम दैन इट्स ओके. लेकिन जो बड़े बड़े ग्लोब्स होते हैं उन्हें हम कहीं भी कैरी इजीली नहीं कर सकते. ठीक है. तो ये हमारे प्रॉब्लम्स विद ग्लोब्स के टॉपिक में कहा गया. नेक्स्ट आता है मैप टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है मैप. तो मैं पढ़ती हूँ. A world map also represents the earth. It is a drawing of different parts of the world on a flat surface or on paper. Map shows specific details of area very well. They are also very convenient to carry. ठीक है. तो इसमें क्या कहा गया है कि मैप जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ को. ठीक है. अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. फिर कहा गया है कि मैप जो है वो एक ड्राइंग है. अर्थ के बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं तो उनके अलग अलग पार्ट्स की
जो वर्ल्ड मैप है वो रिप्रेजेंट करता है। और मैप जो है वो एक अलग अलग पार्ट्स की जो है वो एक ड्राइंग है एक फ्लैट सरफेस या फिर पेपर पर, जबकि ग्लोब में किसी राउंडेड ऑब्जेक्ट पर ड्रॉ किया गया है, लेकिन मैप में किसी फ्लैट सरफेस या फिर पेपर पे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, फिर कहा गया है जो मैप्स है वो स्पेसिफिक एरिया के डिटेल्स बहुत अच्छे से देता है। ठीक है, किसी एक जगह की जो डिटेल्स है वो बहुत अच्छे से देता है। दे आर ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट टू कैरी, मतलब वो बहुत ईजी रहते हैं कैरी करने के लिए हमारे लिए। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मैप्स such as political map, physical map and different thematic maps. A political map of a country shows political future such as states, provinces, capital cities and major towns. The physical map shows landforms and water bodies like mountain, plains, plateaus, valley, rivers, sea and oceans. Apart from political and physical maps, there are also thematical maps, which shows the special feature of a region. Thematical maps include showing distribution of rainfall, vegetation, minerals, industries and etc. तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ मैप्स रहते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैप्स रहते हैं पॉलिटिकल, 3 टाइप्स ऑफ मैप्स रहते हैं। पहला पॉलिटिकल मैप, देन फिजिकल मैप एंड देन थेमेटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप हमारा नॉर्मली जो हमारा इंडिया के स्टेट्स वगैरह रहता है, कैपिटल्स, मेजर टाउन्स, वो सब कुछ बताता है। बाकी फिजिकल मैप सिर्फ लैंडफॉर्म्स, वाटर बॉडीज बताता है, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेन्स है, वैलीज है, रिवर्स है, सीज है और ओशंस। इसके तरह हमें वो लैंडफॉर्म्स बताता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप, मतलब उसको छोड़ के, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप को छोड़ के थेमेटिकल मैप भी होता है। उसमें एक स्पेशल फीचर बताया जाता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज एंड एक्सेट्रा, वो डिस्ट्रीब्यूशन बताता है थेमेटिकल मैप्स। तो ऐसा इसमें कहा गया है, टाइप्स ऑफ मैप्स में कहा गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारे साइंस एंड सिम्बॉल्स। ठीक है, मैप यूज वेरियस साइंस एंड सिम्बॉल्स टू डिपिक्ट डिफरेंट फीचर्स. If you see a map closely, you will find signs and symbols depicting rivers, roadways, railways, temples, schools, etc. These signs and symbols are also used. These signs and symbols are also known as conventional signs and symbols. Each map contains a key or a lead to help us to understand the symbol used on that map. ओके, तो इसमें कहा क्या गया है, मैप जो है वो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर यूज़ करता है, जो कि है साइंस एंड सिम्बल्स। अगर आप मैप को क्लोजली देखोगे तो आपको साइंस एंड सिम्बल्स मतलब दिखेंगे, जो रिवर्स बताते हैं, रोडवेज बताते हैं, रेलवेज बताते हैं, टेम्पल्स बताते हैं, स्कूल्स बताते हैं एंड मैनी अदर थिंग्स। These signs and symbols are also known as conventional signs and symbols. अब ये जो सारे signs and symbols हैं वो conventional signs and symbols से भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब जो सारे के सारे मैप ना एक की और अ लीड कंटेन करते हैं, जो हमें सिम्बल्स को मतलब समझने में मदद करते हैं जो मैप में दिए हुए हैं। तो ऐसा इस टॉपिक में कहा गया। फिर हम देखेंगे कलर्स ऑन अ मैप। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलर्स ऑन अ मैप। अ मैप ऑल्सो यूजेस डिफरेंट कलर्स टू डिपिक्ट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज।
Green color on a map represents plain area while yellow represents desert. Mountain and highlands are represented by brown while oceans and other water bodies are represented in the shade of blue. तो इसमें इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि जो मैप है वो बहुत सारे कलर्स यूज़ करते हैं लैंडफॉर्म्स को पहचानने के लिए, लैंडफॉर्म्स और वाटर बॉडीज़ को पहचानने के लिए. तो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है प्लेन एरियाज, मतलब जहाँ पे घास फूस होती है, पेड़ वगैरह होते हैं, तो वो ग्रीन कलर से बताया जाता है. तो येलो कलर रिप्रेजेंट करता है डेजर्ट को. ठीक है, जो डेजर्ट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है येलो. ठीक है, फिर जो माउंटेन्स और हाईलैंड्स होते हैं, जैसे कि हमारा हिमालय है या फिर बहुत सारे माउंटेन्स हैं ऐसे, तो उसको हम ब्राउन से रिप्रेजेंट करता है. और जो ओशंस रहते हैं, रिवर्स रहते हैं और अदर वाटर बॉडीज़ जो है वो ब्लू के शेड में रिप्रेजेंट किए जाते हैं. ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज में. ओके, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक आया है डायरेक्शन एंड स्केल. सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शन. डायरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी मैप्स. दे आर यूज्ड टू करेक्टली लोकेट a place on a map. There are 4 main directions on a map. There are north, south, east and west. There are also 4 sub-directions on a map. They are northeast between north and east, southwest between southeast between south and east, southwest between south and west, and नॉर्थ वेस्ट बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि डायरेक्शन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मैप स्टडी करने के लिए. वो करेक्टली यूज करने चाहिए प्लेस लोकेट करने के लिए. फिर बताया गया है कि मैप्स में 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं जो कि है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. फिर बताया गया कि देयर आर ऑल्सो 4 सब डायरेक्शंस ऑन अ मैप. ठीक है, फिर वहाँ पे कहा गया है कि मैप में 4 सब डायरेक्शंस भी होते हैं. वो कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. अब ये कहाँ पे रहते हैं वो बताएंगे. नॉर्थ ईस्ट जो है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में रहता है. साउथ ईस्ट जो है वो साउथ और ईस्ट के बीच में रहता है. साउथ वेस्ट जो है वो साउथ और वेस्ट के बीच में रहता है. तो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ और वेस्ट के बीच में रहता है. ऐसा इस टॉपिक में कहा गया है. फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्केल. You will find a small ruler like a symbol in the lower right side of a map. This is called the scale of a map. A scale is used because it is not possible to show actual distance between places on a map. It is a ratio between the distance on the map and the real distance on the ground. Okay. So इस पैराग्राफ पे कहा गया है कि आप लोअर राइट साइड, मैप के लोअर राइट साइड में एक स्मॉल रूलर देख सकते हो. उसे स्केल कहा जाता है, मैप का स्केल कहा जाता है. ठीक है, स्केल जो है वो यूज़ किया जाता है एक्चुअल डिस्टेंस, रोड का जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो चेक करने, मैप में चेक करने के लिए वो यूज़ किया जाता है. ठीक है, फिर बोला जाए स्केल इज़ यूज्ड बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ऑन अ मैप. फिर बोला जाए स्केल यूज़ होता है बिकॉज स्केल यूज़ किया जाता है बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है कि सेम डिस्टेंस मैप जो रोड का है वो भी मैप में बताया जाए, इसलिए स्केल यूज़ किया जाता है. वो एक रेटियो है बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप
एंड द रियल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो वो रेटियो है जो चेक करता है कि मैप में सही और रोड का जो सही ये है डिस्टेंस वो सही है या नहीं, वो चेक करता है। ठीक है, दिस वॉज फॉर टूडेज वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।